कहानी मेरी और मेरी मामी की है। मेरा स्कूल गांव में हुआ करता था। कॉलेज की पढ़ाई के लिए मैं अपने मामा के घर रहने के लिए शहर आया था। मेरे मामा नौकरी करते थे और मामी एक घरेलू औरत थी। मेरी मामी से बहुत अच्छी बनती थी। मैं उनसे अपनी हर बात करता था और वो भी मुझे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। वो थी भी बहुत खूबसूरत, हरा भरा बदन, काले बाल, ऊपर से उजला मैदान। कोई भी उन्हें देखकर फिदा हो जाए, बिल्कुल अप्सरा जैसी। उनका मैदान हमेशा गुलाब सा महकता था। मेरे कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज में मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं होती थी। मैंने यह बात अपनी मामी को भी बताई। उन्होंने मेरी मदद करने का बोला, मुझे कई तरीके बताए। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके एक दिन उस लड़की को बोलने का सोच लिया, पर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस लड़के ने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे मना कर दिया। उस दिन मेरा बहुत मूड खराब हुआ। मैं घर आकर काफी दुखी था और अपने कमरे में बंद था। ना ही किसी से ढंग से बात कर रहा था, वह ना ही ढंग से खाना खा रहा था। कई दिनों तक मैं कॉलेज भी नहीं गया। मेरी पढ़ाई भी खराब होने लगी। मेरे मामा मामी दोनों चिंता करने लगे। मामा भी पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला तो मामी मेरे मामा से बोली कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको पूछती हूँ। फिर मामा जी अपने काम पर चले गए। मामी मेरे रूम में खाना लेकर आई और पूछा क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं में सिर हिला दिया और कहा कि मुझे खाना भी नहीं खाना है। वह मेरी चिंता करने लगी, मेरी पढ़ाई को पूछने लगी। मैंने पढ़ाई भी छोड़ देने का सोचने लगा। वो मुझे मनाने लगी, मुझे गुदगुदी करती, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला मुझे अकेला छोड़ दो। वह बोले कि मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ क्या। फिर वह मुझे मनाने लगी। फिर वह भी परेशान हो गई और मैंने बोला कि मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी अगर तुम मुझसे ऐसा करोगे। फिर मैं उनके पास गया। उनके आंसू पोंछकर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वह कहने लगी, पागल लड़के, ऐसा थोड़ी होता है। एक लड़की के मना करने से और भी है कोई ना कोई तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। मैंने बोला कौन बनेगी। वो बोली तुझे गर्लफ्रेंड ही चाहिए ना, मैं बन जाऊंगी तेरी गर्लफ्रेंड आज से। अब तो खुश हुआ। मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, गर्लफ्रेंड तो साथ में घूमती है, मूवी देखती है, खाना खाने जाती है और फिर भी वो भी करती है। ऐसा बोलकर मैं रुक गया। मामी बोली अरे रुक क्यों गया, बोलना क्या करते हैं। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो बोली मुझसे कुछ मत छुपा, चल बता। मैंने कहा ठीक है। फिर जो आप रात को मामा के साथ करते हो वह सब करते हैं। वह बोली अच्छा जी, अब आप इतने बड़े हो गए। फिर वो बोली अब। फिर मैंने कहा कि मामी मन तो बहुत कुछ कर रहा है आपके साथ करने का, अब करोगे तो बताओगे। फिर मामी ने मुझे जोर से मुक्का मारा और हंसने लगी और मेरे सामने मुस्कुराकर रसोई में चली गई और रसोई में जाकर अपना काम करने लगी और मैं भी उनके साथ चला गया। और मैंने उनको बोला क्या ख्याल है मामी, गर्लफ्रेंड बनोगी या नहीं। उन्होंने बोला हाँ जरूर बनूंगी, लेकिन तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तू कल से कॉलेज जाएगा और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करेगा, तब मैं तेरी गर्लफ्रेंड जरूर बनूंगी। मैंने कहा कि मामी जो आप बोलोगे सब कुछ करूंगा, लेकिन आपको गर्लफ्रेंड तो बनना ही पड़ेगा और वह सब करना पड़ेगा जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं। फिर मामी ने बोला चलो मैं आपको स्वच्छ कर बताऊंगी, मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर मैंने सोचा चलो अपना काम हो ही गया। अब मामी अगर मुझे मिल गई तो मजा ही आ जाएगा। शाम का वक्त मामा घर पर आ गए थे और हम दो तीनों बैठकर बात कर रहे थे और मामी मेरे सामने बैठी थी। मैंने तभी अपने पैर से मामी के पैर पर गुदगुदी करने लगा और मामी मुझे देखकर स्माइल करने लगी और मैं अपना पैर ऊपर ले गया और मामी को भी अच्छा लग रहा था और मामी ने मुझे मना भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा अब यही मौका है मामी के साथ सब कुछ करने का। फिर मैं मामी की हेल्प करने लगा, सभी बर्तन रसोई में ले जाने के लिए। और रसोई में जाकर मैं मामी को बोला कि आपने क्या सोचा उस बारे में। तो मामी ने बोला ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरे मामा को गलती से भनक तक ना लग जाए हम दोनों के बारे में, नहीं तो तेरे मामा मुझे जान से मार देंगे। मैंने बोला ठीक है, यह सब बातें बस हम दोनों के बीच में रहेगी, मैं किसी से भी शेयर नहीं करूंगा, अपने किसी दोस्त के साथ भी नहीं। फिर मामी ने बोला ठीक है। मैं मामी को ऊपर छत पर लेकर गया कि चलो घूमने चलते हैं और घूमने के बहाने मामी को ऊपर ले जाकर करने लगा और मैंने लगभग आधे घंटे में मामी को क्लीन बोल्ट कर दिया।
और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। फिर मामी अपने रूम में जाकर सो गई और हम जब सुबह उठे तो मामा अपने ऑफिस चले गए थे। ऑफिस जाने के बाद मैं कॉलेज की छुट्टी मार दी क्योंकि मेरे कॉलेज में उस दिन एक फेस्टिवल था जहाँ पर मैं नहीं जा रहा था। फिर मैं मामी के कमरे में गया और गेट बंद करके मामी के साथ क्रिकेट खेलने लगा और मामी ने भी मेरा पूरा सहयोग किया और मामी ने मुझे लगभग कई बार क्लीन बोल्ड कर दिया और मैं भी मामी से हारता रहा। हर बार आखिरी ओवर तक मैच खेला और मामी को इतना मजा आया कि मामी ने बोला कि अभी मत रुकना, अभी लगभग दोपहर तक और क्रिकेट खेलना है। और हमने क्रिकेट खेला, पूरे मजे किए। उस दिन मैं दोपहर भर तक मामी के साथ ही रहा और हम पूरे मजे करते रहे। और अब लगभग 3 महीने हो गए थे और कुछ महीने बाद मैं अपने घर चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।